गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस एंड पावर ऑफ अ लेंस, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर बच्चों आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसमें लेंस फॉर्मूला है, लीनियर मैग्निफिकेशन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, देखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। इसके यूजेस क्या हैं? इट इज यूज टू कन्वर्ज दी लाइट। फर्स्ट यूज बच्चों इसका यही है, ये लाइट को कन्वर्ज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लाइट को कन्वर्ज करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेकंड है बच्चों, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं उनमें भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। इट इज यूज इन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज होता है। आपको पता है सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, तीसरा बच्चों, ये टेलीस्कोप में भी यूज होता है। इट इज यूज इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो बच्चों, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप का मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन हो। कुछ टेलीस्कोप होते हैं जिनमें मिरर भी यूज होता है, वो रिफ्लेक्टिंग टाइप होते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में भी ये यूज होता है, लाइट को कन्वर्ज करने के लिए यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों इसका, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको दूर का नहीं दिखाई देता, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के ही स्पेक्स यूज करते हैं। इट इज यूज बाई हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। तो जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है, मींस जिसको दूर का नहीं दिखता, सॉरी पास वाले, वो कौन के होता है? जिस बच्चे को पास का नहीं दिखता, जिसको वो क्या यूज करता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। मतलब जिसको पास का दिखाई नहीं देता, मींस जिसको हाइपरमेट्रोपिया है। तो जिस भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, मींस पास का नहीं दिखता, दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, तो वो क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के स्पेक्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एज बढ़ जाती है 40-50 प्लस, तो जनरली हमें पास का दिखना बंद हो जाता है, तो वो बंदे क्या यूज करते हैं? वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के यूज क्लियर हुए। लाइट को कन्वर्ज करने के लिए, लाइट को बच्चों कन्वर्ज कैसे करेगा? सन से जो भी लाइट आती है, मान लेते हैं वो इंफिनिटी से आती है, तो वो सभी रेज क्या होंगी? एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो आई होप आपको कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। यूजेस ऑफ कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के क्या यूजेस हैं? तो आप बता सकते हैं इसके यूज क्या हैं? फर्स्ट यूज यही है बच्चों, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। तो कॉनकेव लेंस के बारे में आपको पता ही होगा, जो भी रे आएगी इन्फिनिटी से, ये उसको ऐसे कर देगा। तो जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि लाइट को डाइवर्ज करना है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू diverge the
लाइट। तो लाइट को कन्वर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स, दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू डाइवर्ज द लाइट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। सेकंड यूज क्या है बच्चों इसका? सेकंड इसका इंपॉर्टेंट यूज है, जैसे 90% बच्चे जो स्पेक्स पहनते हैं वो कॉन्केव लेंस के ही होते हैं, उनको मायोपिया होता है। ठीक है। इट इज यूज्ड बाय मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन मीन्स जिस बच्चे को, जिस पर्सन को दूर का नहीं दिखता तो वो कॉन्केव लेंस के स्पेक्स यूज करते हैं। तो आपके कॉन्केव लेंस के जनरली ये यूज है, लाइट को डाइवर्ज कर सकते हो। मायोपिया है तो आप कॉन्केव लेंस को प्रीफर करोगे। ये चीजें हैं आपके यूजेज में। अब मैं बात कर रहा हूं पावर ऑफ अ लेंस। एक लेंस का क्या पावर होता है, इसको आप समझने की कोशिश करें बच्चों। पावर ऑफ अ लेंस, पावर आपने पढ़ा होगा, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। वो मैकेनिकल पावर है। बैटरी का पावर पढ़ा होगा, बल्ब की पावर पड़ी होगी, ये 100 वोल्ट का, ये 15 वोल्ट का ये बल्ब होता है, वो इलेक्ट्रिकल पावर है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं पावर ऑफ अ लेंस। तो बच्चों पावर ऑफ अ लेंस क्या है? देखो किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, लाइट को कन्वर्ज करने की एबिलिटी या डाइवर्ज करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? पावर ऑफ अ लेंस। कोई लेंस लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, जैसे कॉन्वेक्स हो गया, या कोई लेंस कितना ज्यादा लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, जैसे कॉन्केव लेंस हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, it is the converging it is the converging and diverging ability of a lens. It is the converging and diverging ability of a lens. कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, इट इज द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस। कन्वर्ज और डाइवर्ज किसको करेगा? वो लाइट को ही करेगा। ठीक है। तो बेटा जो सबसे ज्यादा कन्वर्ज करेगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, जो कम कन्वर्ज करेगा मतलब जो डाइवर्ज करेगा वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये एक लेंस है, ये रे आई बच्चों, इसने यहां कन्वर्ज किया। एक लेंस मैंने और बनाया बच्चों, इसने लाइट को यहां कन्वर्ज किया। किसकी एबिलिटी ज्यादा है? ये लाइट को थोड़ा दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है, ये लाइट को पहले ही कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा हुई, बोलो। तो इसका मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर ज्यादा हुई, इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर कम हुई। और बच्चों ध्यान से देखो, जो भी रे इन्फिनिटी से आती है, जो भी रे इन्फिनिटी से आती है कहां पे मीट करेंगी? फोकस पे। जो भी रे इन्फिनिटी से आती है कहां मिलती है? फोकस से। तो इसका मतलब जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हुआ उसका पावर कम, और जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा। तो कई बुक में लिखते हैं पावर इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ, ऐसे भी आपको बुकों में मिलेगा। तो दूसरा डेफिनेशन जैसे ये भी मिल जाएगा, या इसको मेजर करने के लिए इट इज द reciprocal of a focal length. It is the reciprocal of a focal length. पावर बच्चों जनरली क्या है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। जिस भी लेंथ का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, जिस भी लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, समझ लेना वो लाइट को दूर कन्वर्ज करेगा, मतलब कि पावर कम होगी। जो पहले ही कन्वर्ज कर रहा है मतलब कि कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा है, मतलब कि फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। सीधी सी बात है, जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा होगा उसकी पावर ज्यादा है, और जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा होगा, पहले कन्वर्ज कर रहा होगा, उसका फोकल लेंथ ऑब्वियसली कम होगा। और जो दूर कन्वर्ज कर रहा है मीन्स उसका पावर कम है, फोकल लेंथ ज्यादा है। तो पावर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ, या पावर का मीनिंग ये भी है, इट इज द कन्वर्जिंग
एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस। तो किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग और जो डाइवर्जिंग एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पावर बोलते हैं। ठीक है यहां तक? तो बच्चों ये है आपका पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस आपका क्या हुआ? 1/f हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा पावर का एसआई यूनिट। SI unit of power is diopter। बहुत अच्छा बेटा, डायोप्टर कैपिटल डी से लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर को वोट में लिखते हैं, जैसे मैकेनिकल पावर जनरली जूल पर सेकंड होता है, लेकिन लेंस की जो पावर होती है उसको डायोप्टर में मेजर करते हैं, कैपिटल डी। ये इसका ऐसा यूनिट है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपने स्पेक्स के नंबर चेक करवाते हैं तो आपको पता होगा उसकी पावर वो माइनस में लिखता है। और जिनकी एज 50+ है, आपके ग्रैंडफादर हैं, नाना है, नानी जी हैं, दादा दादी जी जो भी हैं, उनके स्पेक्स पे पावर पॉजिटिव लिखी होती है कि भाई कितने पावर के लेंस लगे हैं, 1K, 2K, 3K या -1, -2, -3। ठीक है, तो बच्चों को लिखता है -1 डायोप्टर, डॉक्टर लिख के देगा -2 डायोप्टर या -3 डायोप्टर, ऐसे लिख के देगा। तो पावर ऑफ अ लेंस 1/f होता है, इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर हो गया। तो पावर को आप लिखेंगे डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ आपका मीटर में होना चाहिए। तो अगर पावर को 1 बनाना है, आप चाहते हैं कि पावर कितना हो जाए बच्चों? पावर का वैल्यू 1 हो जाए। तो पावर 1 कब होगा? तो मैं 1 डायोप्टर को डिफाइन कर रहा हूं। 1 diopter, the power of a lens is said to be 1 diopter when its focal length is 1 meter। तो जब फोकल लेंथ 1 हो जाएगा तो पावर भी 1 हो जाएगा। समझ आ गया? इट इज द पावर ऑफ अ लेंस, इट इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 meter। जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उस लेंस की पावर 1 डायोप्टर होती है। इतनी बात समझ आ गई? अब सवाल ये रहेगा कि पावर पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इसका समाधान देखो। पावर डिपेंड करेगा फोकल लेंथ पे। जब F नेगेटिव होगा तो P भी नेगेटिव होगा, जब F पॉजिटिव होगा तो P भी पॉजिटिव होगा। F एंड P बोथ आर नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये मत समझना दोनों नेगेटिव 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 प्लस, नहीं, ये नेगेटिव होता है तो इसे नेगेटिव पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, F एंड P बोथ आर पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो जिन बच्चों को मायोपिया है, दूर का नहीं दिखता, उनका लेंस का पावर नेगेटिव होगा। जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, पास का नहीं दिखता, वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, उनका पावर पॉजिटिव होगा। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं इस एज में सभी को मायोपिया मिलेगा। मायोपिया का मतलब दूर का नहीं दिखेगा, मीन्स आप कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, मीन्स आपकी जो पावर डॉक्टर ने लिखी होगी वो नेगेटिव लिखी होगी। लेकिन जब पावर डायोप्टर में होगा तो ध्यान रखना फोकल लेंथ को मीटर में रखना जरूरी है। पावर का डायोप्टर एक ऐसा यूनिट है तो एफ भी ऐसा यूनिट मीटर में ही पुट करना पड़ेगा। जैसे हम एक दो क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। डिटरमाइन पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 5 सेंटीमीटर। एक लेंस की पावर निकालनी है जिसका फोकल लेंथ कितना है?
सॉरी 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर। तो इसका पावर क्या होगा? तो बच्चों फोकल लेंथ, अब आपको ये नहीं बताया कौन सा लेंस है, चलो मैं क्लियर कर देता हूं। पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, डिटरमाइन पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ कितना हो गया? प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया। साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पावर को डायोप्टर में लिखना है तो इसे मीटर बनाओ, तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर। तो फोकल लेंथ मीटर में आ गया। अब बच्चों पावर लिखेंगे, पावर इज 1/f, f का वैल्यू है 1/5, तो 1/1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, प्लस 5 डायोप्टर, मीन्स आपका पावर पॉजिटिव आ गया। अगर पावर पॉजिटिव आ जाए तब भी कंफर्म हो जाता है ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस अगर दिया जाए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब बच्चों एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आप देखते रहिए क्वेश्चन जब तक आपको बात क्लियर ना हो। डिटरमाइन पावर ऑफ ए concave lens whose focal length is 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का पावर निकालना है जिसका फोकल लेंथ बच्चों कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ को किस में लेंगे? नेगेटिव में, तो एफ हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ की एसआई यूनिट होगी मीटर, तो इसे मीटर बनाओ, 100 से डिवाइड कर दो, ये मीटर हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, -1/10 मीटर हो गया, ठीक है बच्चों। अब निकालना है पावर। पावर क्या होता है? 1/f, f का वैल्यू -1/10, तो -1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, -10 डायोप्टर। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ बच्चों नेगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर आ गई? क्लियर हो गई ना? तो ऐसा हो गया कि फोकल लेंथ गिवन हो तो हम पावर निकाल सकते हैं, अगर पावर गिवन हो तो हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और करते हैं, द पावर ऑफ लेंसेज आर +5 डायोप्टर एंड +10 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर। डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज एंड टाइप ऑफ लेंस। ये भी बताना है कि लेंस की टाइप क्या है और आपको पावर दे रखी है, ठीक है। तो आप अप्रोच कर सकते हैं बच्चों। कैसे अप्रोच करेंगे? पहले इस पावर को लेते हैं, पावर हो गया +10 डायोप्टर। पावर पॉजिटिव होने का मतलब ही आपको क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये तो क्लियर हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इतनी बात मुझे समझ आ गई। अब इसका फोकल लेंथ निकालना है। वी नो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। f हो जाएगा 1/p, p का वैल्यू कितना है? 10। तो ये फोकल लेंथ किस में आएगी? मीटर में, क्योंकि डायोप्टर एसआई यूनिट है तो f भी एसआई में ही आएगा, मीटर में। अगर बच्चों आपका जैसे कि f आ गया 1/10 मीटर आ गया, सेंटीमीटर बनाओ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फोकल लेंथ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसे बच्चों पावर अगर नेगेटिव गिवन है, पावर है -5 डायोप्टर, इसका मतलब क्या हुआ? कॉनकेव लेंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कॉनकेव लेंस हुआ। अब इसको हम कैसे डील करें? तो पावर होता है बच्चों 1/f, f इज 1/p, कोई प्रॉब्लम नहीं है। p का वैल्यू बच्चों -5, तो f मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि पावर आपका डायोप्टर में है। अब इसको सेंटीमीटर बना लो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो f कितना आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो f से p कैलकुलेट कर सकते हैं, p से f कैलकुलेट कर सकते हैं, और p के साइन से हम लेंस का नेचर भी बता सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे कि कई बार लेंस का कॉम्बिनेशन दे देगा। जैसे बच्चों ऐसे कह देगा एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, तो बच्चों जो पावर होती है ना वो डायरेक्ट ऐड हो जाती है। तो टोटल पावर कितना आएगा P1 प्लस P2 हो जाएगा, इसका पावर P1 और इसका P2, तो टोटल पावर आ जाएगा बच्चों P1 प्लस में P2। ठीक है, तो पावर को हम P1 प्लस P2 से लिख सकते हैं। अब जैसे इसका पावर है +5, कॉन्वेक्स है, इसका +10, तो टोटल पावर आ जाएगा +5 +10 +15, टोटल 15 आ गया। मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स की तरह एक्ट करेगा। अगर बच्चों ऐसा होता, एक कॉनकेव होता और एक कॉन्वेक्स होता, ऐसे होते, दिख रहे हैं ना, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव, इसका पावर -10 डायोप्टर और इसका +5 डायोप्टर, तो टोटल पावर कितना होगा। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन किसकी तरह एक्ट करेगा, कॉनकेव की तरह या कॉन्वेक्स की तरह। तो टोटल पावर निकालो, टोटल पावर P1 प्लस P2, P1 का नेगेटिव पावर है, ये P1 लेट कर लो, ये P2 लेट कर लो। ठीक है, P2 का वैल्यू +5, तो पावर कितना आ गया -5 डायोप्टर। टोटल पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करेगा, कॉनकेव की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। तो आपको पावर का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। पावर क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस, और आल्सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। 1/f भी पावर होता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या हुआ, डायोप्टर है। पावर को डायोप्टर में कब लिखेंगे, जब f को मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो वो क्वेश्चन भी आप देखें। आपके एग्जाम में आता है ये कि कॉन्वेक्स लेंस का लोअर पोर्शन अगर हम कवर कर दें, इस पोर्शन को कवर कर दें कुछ भी लगा के, कोई भी क्लॉथ से, किसी मटेरियल से इसको कवर अप कर दें, तो इमेज पे क्या इफेक्ट होगा। व्हेन लोअर पोर्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस is covered by opaque material, then what is the effect on size of image or what is the effect on brightness of a image। तो बच्चों कैसे डील करोगे, आधा लेंस मैंने ढक दिया है, आधा लेंस ढकने के बाद क्या होगा, इमेज पूरी बनेगी या आधी बनेगी या कंप्लीट बनेगी, तो उसका ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा, उतनी ही ब्राइट बनेगी या लेस ब्राइट बनेगी, ये सवाल है। तो बच्चों हम रे डायग्राम बनाए, जैसे बच्चों ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया, और बच्चों ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, हम रे डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखें तो इमेज यहां बनती है बियॉन्ड 2f। ठीक है, चलो बच्चों ये ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास होगी, ये बताओ मुझे, ये एफ से पास होगी, पास होगी नहीं होगी। जो भी रे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर, अरे क्या बना रहे हैं, मिरर नहीं है बच्चों, क्या कर रहा हूं मैं, ये लेंस है, वही लेंस है, लेंस है, लेंस है, फोकस से जाएगी बच्चों, लेकिन इधर के नहीं, इधर से, तो ये फोकस से चली जाएगी। ठीक है, ये वो मिरर दिमाग में रह गया। अब लेंस मिरर, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी। f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो रिफ्रैक्ट होके f से चली जाएगी,
एक रे जो सी से पास होगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, तो यहां पे इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो मुझे ये बताओ, मैंने लोअर पोर्शन का यूज किया, और कई बच्चे सोच रहे होंगे सर लोअर पोर्शन यूज हुआ है थोड़ा बहुत। नहीं बच्चों, ये हमारे सिलेबस में जितने भी लेंसेज हैं वो थिन लेंस है। ध्यान से पढ़ लेना, किसी भी बुक में लिखा होगा लेंस फॉर्मूला फॉर थिन लेंस, मिरर फॉर्मूला, ऐसे करके। तो ये थिन लेंस के लिए है, तो ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो कभी इसे काउंट करने बैठ जाओ। तो देखो अपर पार्ट से इमेज तो बन जाएगी, क्योंकि लाइट यहां से पास हो जाएगी, यहां से ही तो पास नहीं होगी। तो देर इज नो चेंज इन साइज ऑफ इमेज, ये बात है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आ गए? देर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ इमेज। इमेज के साइज में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे लोअर पोर्शन कवर करे या लोअर पोर्शन कवर ना करे, चाहे ये क्वेश्चन मिरर में हो चाहे लेंस में हो, रीजन सेम ही होगा। ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या है? लेकिन बच्चों देखो, अगर ये कवर नहीं करते ओपेक मटेरियल से तो लाइट यहां से भी पास होता। जब लाइट यहां से भी पास होता, यहां से भी पास होता, तो इमेज शार्प बनता, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती। तो बच्चों इसकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी, इमेज तो फुल बनेगी लेकिन उतनी क्लियर नहीं बनेगी। द ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिक्रीजेस, इमेज का ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके कंक्लूजन आ गए हैं, इमेज के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बच्चों अब जो इमेज बनने वाली है वो उतनी शार्प नहीं बनेगी जितनी शार्प वो पहले बन रही थी। तो यहां तक क्लियर है? ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं। जैसे आप ये गॉगल्स पहनते हैं ना, जैसे बहुत तेज धूप होती है तो आप गॉगल्स पहनते हैं, तो उसकी पावर कितनी है? पावर ऑफ सन ग्लासेस। जो सन ग्लासेस हम यूज करते हैं, जैसे समर में सन की जो इंटेंसिटी है लाइट की बहुत ज्यादा होती है, हम धूप को देख नहीं पाते, दोपहर के अंदर बहुत तेज धूप होती है, कईयों की लिमिट भी नहीं है देखने की। तो जो हम सन ग्लासेस पहनते हैं उसकी कुछ पावर होती है, वो नॉर्मल पर्सन भी पहनते हैं। तो बच्चों उसकी कोई पावर नहीं होती। पावर ऑफ सन ग्लासेस इज 0। ध्यान रखना, जो सन ग्लासेस होते हैं वो लाइट को ना तो कन्वर्ज करते हैं ना ही डाइवर्ज करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, लाइट को ब्लॉक करते हैं, लाइट को रोक लेते हैं, हाफ इंटेंसिटी ब्लॉक कर देते हैं, हाफ लाइट को पास करते हैं। तो उनका ये काम होता है बस लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। तो वो कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करते। जैसे लाइट आपकी 100 इंटेंसिटी की आ रही है तो 50 कर देंगे और कम कर देंगे, ये डिपेंड करेगा आपके सनग्लासेस की फॉर्मेशन पे, कंपोजिशन पे। समझ गए? तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हमारी मेन जो पॉइंट थे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या है, कॉनकेव लेंस का यूज क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या है, पॉजिटिव पावर कब होगा, नेगेटिव पावर कब होगा, फोकल लेंथ गिवन हो तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर गिवन हो तो फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कुछ जैसे कॉम्बिनेशन हो तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर लोअर पोर्शन को कवर करेंगे तो इमेज पे क्या इफेक्ट होगा, और लास्ट में बच्चों हमने सन ग्लासेस की बात की, सन ग्लासेस की पावर 0 होती है। तो अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।